हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉप। आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होगा पेपर नंबर 32। ये डेली प्रैक्टिस पेपर आपको डेली शाम 5:15 पे हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रॉप पे अवेलेबल हो जाता है। तो स्टार्ट करें आज का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है शी हैज़ बीन ब्लैंक फॉर 2 आवर्स। देखो हैज बीन दिया हुआ है, अब हमें मेन वर्ब का यूज करना है और हैज बीन हैव बीन के बाद हमेशा मेन वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ लिखा वर्क, वर्कड और वर्किंग। ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे ब्लैंक द मैच बिफोर। देखो बिफोर आया, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आती है और पहले क्या आता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ से हो जाएगा फिनिश, फिनिशेज, हैड फिनिश्ड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इफ़ ही ब्लैंक हार्ड ही विल सक्सीड। वर्क, वर्कड, वर्क्स या फिर वर्किंग। देखो वर्किंग आएगा नहीं क्योंकि इसके पहले जेएमआर वो चाहिए। ही के साथ वर्क भी नहीं आता क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, हमें चाहिए ही के साथ सिंगुलर। अब देखो यहाँ पे लिखा वर्कड या फिर वर्क्स, इन दोनों में से किसी एक का यूज होगा। यहाँ लिखा है फ्यूचर सिंपल विल। अगर यहाँ वुड होता तब हम किसका यूज करते हैं वर्कड का। हमें दिया है विल, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आई ब्लैंक हिम यस्टरडे। ऑप्शन है मेट, मीट, मीटिंग और मीट्स। आई के साथ मीट्स नहीं आता, मीटिंग भी नहीं आएगा, बचा क्या मीट और मेट। यस्टरडे लिखा हुआ है, इसका मतलब पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है सेकंड फॉर्म, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेट। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड टू मी आर यू कमिंग विद मी। इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो सेड टू किस में चेंज होता है आस्क्ड में। सभी ऑप्शन में आस्क्ड दिया हुआ है। हेल्पिंग वर्ब आए तब कनेक्टिव क्या लगता है इफ़। तो अब यहाँ पे जहाँ इफ़ नहीं होगा उसको कैंसिल कर देंगे। डी के अंदर इफ़ नहीं दिया हुआ, इसको हम कैंसिल कर देंगे। फिर आएगा देखो यू सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में चली जाएगी। यू चेंज होगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ यू का क्या बन जाएगा आई। तो यहाँ पे यू का यू दिया हुआ है और तो ये सेंटेंस भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा ऑप्शन ए और बी। देखो आई के साथ वर नहीं आता, आई के साथ क्या आता है वॉज आता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे स्पीक इंग्लिश इन मैनी कंट्रीज। दे स्पीक इंग्लिश इन मैनी कंट्रीज। देखो स्पीक प्रेजेंट सिंपल दिया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल है, ये किस में चेंज होगा पैसिव में जाएगा तो इज एम आर के अंदर। किस में चेंज हो जाएगा इज एम और आर के अंदर चेंज हो जाएगा। देखो इसमें स्पोकन लिखा है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें इज दिया है, इसमें हैज बीन, इसमें वॉज। तो जिसमें इज है वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पूरा सेंटेंस देखने की ज़रूरत भी नहीं होगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल कंप्लीट द वर्क। ही विल कंप्लीट द वर्क, पैसिव में इसको चेंज करना है। देखो विल दिया हुआ है, जब भी मॉडल दिया हुआ है मॉडल के आगे क्या लग जाता है बी लग जाता है। यहाँ देखो विल भी दिया है, इज, हैज और इज, इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो एक्टिव पैसिव को सोल्व करने में सबसे जो इजी तरीका होता है वो यही होता है कि सबसे पहले एक बार आप हेल्पिंग वर्ब को चेक करें वो, और आपको ये टेबल पता होनी चाहिए कौन सा टेंस किसके अंदर चेंज होगा। और जिस किसी को टेबल नहीं पता है या जिसने पहले वीडियो नहीं देखा है वो एक बार यहाँ आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट है द पुलिस कॉट द थीफ। पैसिव में इसको चेंज करना है। कोट कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है वॉज वर्क के अंदर। तो हम डायरेक्ट एक बार टेंस को चेंज करके देखेंगे सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है वॉज वर्क के अंदर चेंज होती है। अब देखो इसके अंदर वॉज वर्क नहीं दिया हुआ, इसमें वॉज दिया है, इसमें हैज दिया है, इसमें इज दिया है। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ओपन द डोर पैसिव में चेंज करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो तब क्या लगाते हैं सबसे पहले लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट
उसके बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, और आगे ऐसा फॉर्मेट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है डज ही नो यू, पैसिव में चेंज करना है डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डज। डू डज किस में चेंज होता है, इज, एम और आर। यहाँ आर दिया हुआ, डू दिया है, वर दिया है, इज दिया है। यू के साथ इज नहीं आता, क्या आता है, आर आता है। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू योर होमवर्क। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू योर होमवर्क। इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस देखो आस्क्ड में चेंज हो सकता है, ऑर्डर्ड में भी चेंज हो सकता है, टोल्ड में भी चेंज हो सकता है, और सेड का सेड दिया हुआ, सेड का सेड नहीं रहेगा। अब हमें इतना पता है कि जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आए तो कनेक्टिव हम क्या लगाते हैं, टू। देखो इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में टू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस बचेगा हमारे सामने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट लिखा है सी सेड आई विल गो टू दिल्ली। सी सेड सिंपल सेंटेंस है, सेड का सेड रह जाएगा, कनेक्टिव क्या लग जाएगा दोनों सेंटेंस के बीच में, दैट। सी सेड दैट, सी सेड दैट, सी टोल्ड और सी टोल्ड दैट, यहाँ पे दिया हुआ है ये। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आई लिखा है, आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किस में बदल जाएगा, ये सी में बदल जाएगा। विल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा, और गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली, ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ही डिड नॉट मेक ब्लैंक मिस्टेक इन द फाइनल रिपोर्ट, सम, मच, एनी और नो। देखो डिड नॉट मेक मिस्टेक, मिस्टेक मतलब अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सम कैंसिल हो जाएगा, नो आएगा नहीं, यहाँ पर बचा क्या, मच और एनी। देखो नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, ये नेगेटिव सेंटेंस के अंदर किसका यूज होता है, नेगेटिव सेंस में एनी का यूज होता है, मच का मतलब हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एनी, ऑप्शन सी। आई हैव ब्लैंक आइडिया दैट माइट हेल्प अस विन द कंपटीशन, या टू विन द कंपटीशन, द, ए और एन या फिर नो आर्टिकल। तो देखो आइडिया, आइडिया के साथ किसका यूज हो जाएगा, ए का। आई हैव एन आइडिया, ए का नहीं होगा, एन का यूज होगा, सॉरी, वोवल साउंड से पहले किसका यूज होता है, एन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द बोतल। वाटर अनकाउंटेबल है, तो मैनी, फ्यू और सेवरल तीनों कैंसिल हो जाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ बचा ओनली मच, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मच। तो ये था आज का हमारा पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।